सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सभी तक पहुंच रही है? तो आज जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं और जितने भी यहाँ पर छोटे मुन्ने मुन्ने बाल सिपाही हैं, मैं आप सबको आज एक जादू दिखाऊंगा। और ये ऐसा जादू है कि आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा जहां भी जाओगे। और ऐसा जादू आज तक किसी बच्चे ने देखा भी नहीं होगा। देखना चाहोगे? जोर से बोलो, आवाज नहीं आएगी। देखना? ठीक है, तो सभी बच्चे लोग हाथ खड़े करो ऊपर को। जो हाथ खड़े करेगा वही देख पाएगा जादू को, और जो नहीं करेगा वो नहीं देख पाएगा। दोनों तो हाथ खड़े ऊपर करें, दोनों तो हाथ ऊपर खड़े करें। अब दोनों हाथ ऊपर जोर जोर से ऐसे मारो। बस मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। आप सबने मेरा स्वागत करा, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका। तो बच्चों कैसा लगा जादू? अच्छा लगा जादू? जोर से बोलो, बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही है। खाना तो सभी ने खाया ना दिन में? तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज यहाँ पर आपके विद्यालय में एक छोटा सा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र लगाया गया। और आपको पता है किसके माध्यम से लगाया गया? HDDUS केयर फाउंडेशन। क्या नाम है? HDDUS केयर फाउंडेशन और उजाला हॉस्पिटल काशीपुर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष क्या लगा है? एक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। बच्चों, जो स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, शायद ही मैंने अपने जीवन में इतने सुलझे हुए और इतने समझदार व्यक्ति देखे कि जैसे उन्हें देखा कि यार ये स्कूल के बच्चों के लिए और ये हमारे जितने भी मतलब एक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है ना, चाहे पूरे भारतवर्ष में हर विषय का देखो, खाना पीना हर जगह अपनी जगह पर, लेकिन एक जब बीमारी लगती है ना, एक बीमारी आप लोग जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं हमारे, तो आप लोग के बच्चे जब एक बीमारी लगती है ना, तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि आदमी को अपना घर बेचना पड़ जाता है। लेकिन अगर समय से पहले अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो वो कितना अच्छा रहता है, सभी के लिए अच्छा रहता है ना। तो दोस्तों और बच्चों, आज आप लोगों को सबसे पहले यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो अपने नाखून और अपने हाथ पांव कि हमारे सही है नहीं है। अगर हमारे हाथ पांव गंदे हैं तो सबसे ज्यादा बीमारी किससे होती है? हाथ पांव से होती है। तो जैसे कि आज इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर अमित कुमार बक्सल जी आए हैं, तो मैं चाहूंगा वो आप लोगों के समक्ष दो शब्दों में नशे के खिलाफ बहुत अच्छी जानकारी देंगे आपको कि बच्चों नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कितने बच्चों को एक चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, हर हमेशा अच्छा काम अच्छा होता है। नहीं मानता इस चीज को, चाहे कोई कितना भी करे। अगर आप लोगों में से कोई पढ़ लिख के कोई अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो आपके घर वालों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और यही कोई लड़का अगर इसका नशा करेगा, दारू पिएगा, तो आपके घर वालों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो एक दिन के संकल्प से यदि आप लोग सीखते हो कि आज के बाद हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए कितना बड़ा प्रण होगा, बहुत बड़ा प्रण होगा। आप लोगों के अभी से जीवन में एक बहुत बड़ा उतार आएगा। क्यों? आप लोगों ने ही कल के टाइम पर एसडीएम बनना है, आप लोगों ने ही कल के टाइम पर जिलाधिकारी बनना है, किसी ने हर क्षेत्र में जाकर क्या करना है, किसी न किसी विभाग को संभालना है। और इसी में से हम लोगों में से भी कोई चोर बन जाएगा, कोई डाकू बन जाएगा। तो हमें अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है? अच्छा काम करोगे तो बच्चे भी तारीफ करेंगे, बुढ़े भी तारीफ करेंगे, जवान भी तारीफ करेंगे। और जो सबसे अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सबसे अच्छा काम रहता है जीवन में बताऊँ, सबसे अच्छा काम अगर धरती पर अगर किसी को भगवान के बाद अगर देखा जाता है, किसको देखा जाता है पता है? डॉक्टर को देखा जाता है। अगर
जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की जान पर आ जाती है ना, तो उसके बाद अगर किसी पर आशा होती है भगवान के बाद, तो किस पर होती है पता? डॉक्टर पर होती है। तो हर हमेशा अपने जीवन में हमें डॉक्टर का सम्मान भी करना चाहिए और डॉक्टरों से कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। और यदि आप लोगों में से कल के टाइम पर कोई बच्चे अच्छे शिक्षक बनते हैं या अध्यापक बनते हैं, तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी चीजों में जाओगे। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अमित कुमार बक्सल जी से चाहूंगा वो भी 2 शब्द आज के बच्चों को, जो हमारी यूथ जनरेशन है, उनको यहाँ पर शिक्षा दे। अमित कुमार बक्सल जी, जोर से तालियां बजाएं, संतुष्टि ना करें ताली बजाने में। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सर बोल रहे थे 2, मैं 3 शब्द बताऊंगा। सबसे पहला हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। सेकंड होगा हाइजीन, थर्ड होगा एडिक्शन। फर्स्ट का मतलब समझते हैं हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस में अपने शरीर की, है ना, बीमारी के बारे में या दिक्कतों के बारे में कॉन्शियस रहना है। सेकंड होगा हाइजीन। आप स्कूल में हैं, घर में हैं, एनवायरनमेंट किसी में भी है, हाइजीन, साफ सफाई से बर्ताव रखना है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें बिना वजह लग सकती हैं। तीसरा होता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब अच्छी चीज़ों का तो होता नहीं है, गलत चीज़ों का होता है। जैसे कि सर बोल रहे थे कि नशे का, नशा मतलब तम्बाकू के रूप में भी हो सकता है ना, और अदर रूप में भी हो सकता है, अल्कोहल के रूप में भी हो सकता है, तो उससे अवॉइड करना है। 3 चीज़ें आपको याद हुई, कोई रिपीट करेगा इसको? हेल्थ कॉन्शियस, हाइजीन, एडिक्शन। 3 चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है। अवॉइड का मतलब उससे बच के रहना है ना। बाकी चीज़ों में कोई भी दिक्कत होती है तो अगर, है ना, तुरंत अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जो भी आसपास के होते हैं उनसे संपर्क करना है। अगर नहीं होते हैं तो फिर अदर जो भी आपके आसपास के नियरेस्ट, है ना, हेल्थ केयर सर्विस सेंटर होते हैं उनसे संपर्क करना है। उसके बाद भी कोई कुछ नहीं होता तो काशीपुर में हमारा उजाला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। 3 चीज़ें का शायद आप, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको ध्यान रहेगा हमेशा, और कभी नहीं भूलेंगे आप लोग अगर इस समय पे अवेलेबल है तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख सिखाई। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टिक्की जी के पास जाना चाहूँगा। वो भी आज नशे के बारे में 2 शब्द बच्चों को कहे। बच्चों जोरदार तालियां, ताली में कोई कंपटीशन नहीं, तालियां ही एक ऐसा सम्मान है जो फ्री में दिया जाता है, तो आप बेफिक्र होकर दीजिए तालियां। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि सर ने हमें बताया 3 पॉइंट्स, कौन कौन से बताए सर ने? हेल्थ कॉन्शियस, सेकेंड हाइजीन एंड थर्ड एडिक्शन। हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, विच इज हाइजीन। हाइजीन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मेरे को? साफ सफाई अपनी और हमारे एनवायरनमेंट की। एक हाइजीन ही होती है जो हमको स्वस्थ बना सकती है। ठीक है, अगर हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हमारे को बीमारियां जल्दी लगेंगी। ठीक है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, या जो हमारा हॉस्पिटल हो गया या हमारा स्कूल हो गया, अगर ये भी साफ सुथरा नहीं रहेगा तो उससे भी हमको बीमारियां जल्दी लग सकती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा एल्कोहलिक पर्सन। ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं उनको भी बीमारियां जल्दी लग सकती हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको बीमारियां जल्दी लगती हैं और वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमको एल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमको धूम्रपान, शराब, ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को कुछ ना कुछ आज सीखने को मिल रहा होगा। तो इसी क्रम में मैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है हमारे शरीर में? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अंग होता है, बताइए मुझे, जोर से बताओ। हाँ, जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? आँख होती है ना। जब हम, आप मुझे देख लो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। हमारी सबसे ज़्यादा जो शरीर में जो रोल रहता है वो आँख का रहता है। तो इसी क्रम में मैं, जो आँखों के डॉक्टर हैं, मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द यहाँ पर कहे। प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप जी आप लोगों के समक्ष 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद डॉक्टर से मिलो जाके। जैसे पानी आना आँखों से या कीचड़ आना, खुजली होनी है तो तुरंत बताए।
जिससे कि आगे को लंबी बीमारी ना लगे। जिसको पीछे सभी बच्चों को अच्छा दिखता है पीछे बैठ के बिलाई बोर्ड में से। जिस किसी को अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से जाके मिले, अपना विजय चेक कराए। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में जो आज हमें यहाँ पर ये शिविर कैंप लगाने की अनुमति दी, मैं स्कूल के जो सभा है प्रधानाचार्य श्रीकांत आर के शर्मा जी को मैं चाहूँगा यहाँ पर 2 शब्द बच्चों के बीच में कहेंगे। आर के शर्मा दोस्तों, जो आयोजन किया गया इसका मेन उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य के प्रति छात्रों को और क्षेत्र की जनता को जागरूक किया जा सके और उनकी जो समस्या हैं उनका सामने ही परीक्षण कर उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके और उनको दवाएं वितरित किया जा सके। तो इन्होंने एक कैंप लगाया, तो ये विद्यालय परिवार की ओर से हम इस कैंप के लिए इनके आभारी हैं और ये आशा करते हैं कि आगे भी स्वास्थ्य परीक्षण में इस तरह का कैंप लगाते रहेंगे और यहाँ सहयोग देंगे। धन्यवाद। उसके साथ ही मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्यालय जो है कल से 24 तारीख तक ये बंद रहेगा और 25 को पूर्ववत खुलेगा। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अब सबके घर में दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में जितने भी बच्चे हैं अपने घरों में पटाखे से जो अधिक धुआंधार पटाखे होते हैं और जो जानलेवा पटाखे होते हैं, जैसे कानों में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ऐसे पटाखों से सब दूर रहें। एक चीज़ और मैं आप लोगों को एक संदेश और देना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। जिस किसी के माता पिता के आंखों में मोतियाबिंद है या नज़र कमजोर है, तो अपने अध्यापक प्रेम साहू सर के पास जाके अपने मम्मी पापा का नाम लिखाएं और यहाँ पर कल सुबह गाड़ी आएगी उजाला हॉस्पिटल की तरफ से, आप फोन करके बता देंगे जब गाड़ी आएगी, तो यहाँ पर वो उस दिन आ जाएंगे, तो यहाँ पर से उनको ले जाएंगे, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आयुष्मान कार्ड के थ्रू। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, शब्दकोश इतने हैं, लेकिन आज जो समय है 3:30 से ऊपर का हो गया, आप लोगों का छुट्टी का समय भी हो गया। मैं लास्ट में आपको एक रियल में जादू दिखाऊंगा कि क्या आप हमेशा याद रखोगे। एक हाथ ऐसे करो, सभी करो, टाटा, हाँ, बाय बाय।